डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, पहले पहल तो फरमाइएगा 19 रुकनी काबीना की तश्कील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी और जिम्मेदारियों से अलहदा भी नजर आ रही है। बड़े सख्त तरीन चैलेंजेस हैं PMLN के लिए एंड द बिगेस्ट ऑफ देम इज क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। ये बोझ उठाने की सकत है आप में? पूरी कोशिश तो ये पहले भी रही है और आज भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायदा वजारतों में अपनी जिम्मेदारियां संभाले। ये तो अब होपफुली पीपल्स पार्टी अगले मरहले में अगर आप लोग मना सके तो मना लें, लेकिन इन द प्रोसेस जो पहले मरहले में कुछ अपॉइंटीज हैं बहुत तनकीद हो रही है। मोहसिन नकवी साहब को वजीर दाखिला बनाया गया कि आपकी जमात में कोई ऐसा शख्स नहीं था कि जिसे वजीर दाखिला का ओहदा दिया जा सकता, राना सनाउल्लाह को ही बना दिया जाता। तहरीक इंसाफ का कहना है कि मोहसिन नकवी गैर आईनी और गैर कानूनी मुशीर दाखिला है। गैर आईनी और गैर कानूनी वजीर आजम से सवाल है कि कहाँ गई कानून की बालादस्ती? कानून और अदालतों की बालादस्ती होगी तो मुल्क आगे चलेगा ना डॉक्टर साहब? इंतजामी उमूर के हवाले से बेहतर समझा गया कि उनकी का इंतजामी सलाहियत को देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाए। वो एक बेहतरीन मुंतजिम के तौर पे उन्होंने निगरान वज़ीर आला की जिम्मेदारियां अदा की है। और डॉक्टर साहब, मियां साहब के साहबजादे हसन और हुसैन भी वापस आ गए हैं। दिलचस्प नहीं है कि जैसे ही मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बनी है दोनों भाई पाकिस्तान आए हैं, और क्या ये इन द प्रोसेस जो ऑप्टिक्स हैं हाउ डज दैट फेयर फॉर योर गवर्नमेंट? क्योंकि क्या ये ज्यादती नहीं कि खान साहब समेत दीगर कैदियों को रमजान के महीने में अपने प्यारों से मिलने की इजाजत नहीं है? अगर दोनों भाई वापस आए हैं तो अदालतों से आर्जी रिलीफ लेके आए हैं और अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमात होंगे तो वो उनका सामना करेंगे। अडियाला जेल में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर खान साहब समेत कैदियों की जो उनसे मुलाकातें हैं उन पे 2 हफ्तों की पाबंदी आयद कर दी गई है। ये अडियाला जेल पर ही पूछ रही थी अभी शानदाना साहिबा, दहशतगर्दी का खतरा क्यों है, इधर ही क्यों मंडला रहे, और क्या बेहतर नहीं था कि सिक्योरिटी को बेहतर कर लिया जाता? पाबंदी आयद करने से तो ये तासुर मिलेगा कि हुकूमत बदला ले रही है। पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात हुए हैं कि इससे पहले जेलों पे बाकायदा हमले हुए हैं, जेल के कैदी फरार हुए हैं, जेलें तोड़ी गई हैं और एक बहुत हाई प्रोफाइल शख्सियत है इमरान खान साहब, उनकी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की है और तासुर तो गवर्नमेंट के बारे में बनते रहते हैं। सर, मियां साहब कहते थे कि सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। उनकी साहबजादी मरियम साहिबा ने भी आफ्टर अस्यूमिंग चार्ज ऑफ पंजाब यही बात कही कि मेरा इंतकाम का ना जज्बा कोई है ना मुंह ना ये मैं करूंगी। लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद में इतवार को जो कुछ देखा गया, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ जो कुछ सलूक हुआ, ये सियासी इंतकाम नहीं तो और क्या है डॉक्टर साहब? एहतजाज जमहूरी हक है, अब आपकी हुकूमत में ये हक भी क्या मुखालिफिन से छीन लिया जाएगा? देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसका फैसला होता है मौके के ऊपर कि किस वक्त उन्होंने इंटरवीन करना है। उनके शुरू होने से पहले या किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की है। ये किस मौके के ऊपर किस वक्त किस जगह माहौल और क्राउड के मिजाज को देखते हुए इंतजामिया इंटरवीन करती है, मौके का फैसला होता है। यहाँ इवेंट और हर एहतजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। मगर चौधरी साहब, पंजाब में एक नई हुकूमत है, सरबराही एक नए वजीर आला के पास है, और फिर भी वही पुराने हथकंडे दिख रहे हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ इस्तेमाल किए जो जा रहे हैं। इसमें सूबाई पुलिस ने अपोजिशन को डराने धमकाने के लिए कानूनी निजाम का भी गलत इस्तेमाल किया है। दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए गए हैं, जबकि कुछ दिख नहीं रहा कैमरे की आंख में, जिसके ऊपर शायद आपसे पहले तो मीडिया वावेला उठाता। नहीं, देखिए, ऐसे कोई भी इकदाम न हम करना चाहते हैं और न करेंगे कि जिससे पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी तनाव की कैफियत है इसमें इजाफा हो। और क्या हो रहा है? देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो होते हैं वो हर मुल्क में होते हैं। इस वक्त देखिए अमेरिका में पॉलिटिकल जो टेंशन है वो किस लेवल के ऊपर है। बांग्लादेश की कल एक जगह मिसाल दी कि वहाँ देखें कि उनके प्राइम मिनिस्टर को तीसरी दफा मुंतखब हुई हैं और अपोजिशन ने मुकम्मल बाइकाट किए रखा है। मुझे डॉक्टर साहब ताज्जुब हो रहा है, आप बांग्लादेश की मिसाल दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उधर कार्य सरकार तो चल ही रहा है, मगर किन हालात में चल रहा है, क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या लेजिटिमेसी है, वो तो बैनुल अक़वामी इदारियां आपने पढ़ लिए होंगे, आपने हेडलाइंस देख ली होंगी। आप क्या बांग्लादेश की हुकूमत के ही मानंद हैं और उसी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि आज अगर मैंडेट पे सवालात हैं, मैंडेट पर डाके के इल्काबात से आपको नवाज रही है अपोजिशन, और अब आपके पास कंट्रोल ना होने की भी छाप पड़ गई है, ये आप कैसे इस भार को अपने आप से अलहदा करेंगे? देखिए, मैं तीनों जिन छापों का आपने जिक्र किया है, जैसे इल्जामात का आपने जिक्र किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में नए नहीं है, लिहाजा ये इल्जामात लगते रहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान नहीं, दुनिया की कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकती। एक तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी है, तो दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के बेटे अदालतों से इश्तिहारी होने के बावजूद आज ना सिर्फ वतन वापस पहुंचे बल्कि उन्हें सख्त सिक्योरिटी में अदालतों की बजाय जाती उम्रा ले जाया गया। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर कर दी थी। मुलाकातों पर पाबंदी के अहकामात के साथ साथ अडियाला जेल के बाहर मीडिया की कवरेज पर भी
पाबंदी आयद कर दी गई है। जेल के गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया DSNGs की पार्किंग पर बैरियर लगा दिए गए हैं। कैमरों की जगह पर भी किनाते लगा दी गई हैं। मुलाकातों पर पाबंदी के इनकामात के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने इस पाबंदी को गैर कानूनी करार दे दिया। मुलाकात की इजाजत आज नहीं मिली। बताया गया कि 2 हफ्ते के लिए एक ब्लैंकेट किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। ऐसे ब्लैंकेट पाबंदी गैर आईनी, गैर कानूनी है। खान साहब की जिंदगी को खतरा है, और खतरा उन लोगों से पहले वो महसूस करते रहे जिनके हाथों में उनकी कस्टडी है। नामजद ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि सब उनकी आशीर्वाद से हो रहा है। सब चीज की जिम्मेदारी बराह रास्त वजीर आला मरियम नवाज, IG जेल खाना जात, जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, इनके सिर पे है। और सोने पे सुहागा जिस शख्स को गैर कानूनी तौर पे कल हलफ दिया, जिसका नाम मोहसिन नकवी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। और उसके साथ गैर आईनी और गैर कानूनी वजीर आजम शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ मुलाकातों पर पाबंदी आयद किए जाने पर अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रही है और थ्रेट्स के बावजूद हुकूमत पंजाब और वफाकी वजीर दाखिला को निशाना बना रही है। इस अहम तरीन डेवलपमेंट के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी है। अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद कफील ने दरख्वास्त में मौकफ अपनाया कि डेरा इस्माइल खान में 735 केनाल अराजी अली अमीन गंडापुर के नाम मुंतकिल की गई। अराजी का असल मालिक आसिफ नामी शख्स था। अराजी की फरोख्त से हासिल रकम से गाड़ी की खरीदारी जाहिर की गई। अराजी की फरोख्त और गोशवारों का मामला मेरिट पर देखने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने 735 कनाल जमीन से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन DI खान ने 26 मार्च से पहले रिपोर्ट जमा करवाने की हदायत कर दी हैं। आज की समाअत के तहरीरी फैसले के बाद अब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नाअहली केस की बाज़ाब्ता समाअत 26 मार्च को होगी। अहम मामला है और अब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी कानूनी घेरा तंग होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आज ही अलीमा खान साहिबा ने अहम तरीन बात की और ये मुश्किलात जो तहरीक इंसाफ को जिनका सामना है, ये मुश्किलात कम होती दिखाई नहीं दे रही। अलीमा खान साहब ने किन इत्तलात और किन पैगामात और किन कंडीशंस का जिक्र किया, मुलाहिजा कीजिए। पैगाम बहुत आते हैं कि आप ये जेल से निकालने के लिए आप फिर चुप करके बैठ जाएं, चुप कर जाएं, फिर आपको जेल से निकाल लेंगे, इसी किस्म के पैगाम।